हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एक और ड्रग के बारे में विच इज़ रोसुवास्टैटिन। ये हार्ट को प्रोटेक्ट भी करती है और ये दवाई जो है बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि एलडीएल होता है उसको कम करती है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। आपकी जो आर्टरीज़ होती हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमता नहीं है, एथेरियोस्क्लेरोसिस के रिस्क कम हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। किस लिए ये दी जाती है? डायबिटीज़ में भी ये दी जाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल में भी दी जाती है और जिनकी बाईपास या एंजियोप्लास्टी होती है उसके बाद भी दी जाती है। यूजुअली इसकी डोज 5 mg 10 mg या 20 mg डेली होती है, वंस डेली। और बेस्ट टाइम इसका नाइट है, जो रात का खाना है उसके बाद आप दें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तभी ज़्यादा बनता है। साइड इफ़ेक्ट में इसके मसल पेन आती है, वीकनेस होती है और समटाइम्स ये लिवर के फंक्शन का भी लिवर फंक्शन इश्यूज़ हैं उनको भी डिस्टर्ब करता है। उसके अलावा आपने इसके साथ करना क्या है, हर 6 महीने बाद या कम से कम 3 महीने बाद या 6 महीने बाद चेक करवाने हैं। LFTs लिवर टेस्ट करवाना है और मसल एंजाइम्स जो हैं वो आपने चेक करवाने हैं। अगर पेन है किसी किस्म की आपको मसल्स में तो मसल एंजाइम आपने चेक करवाना है। कब अवॉइड करना है? प्रेगनेंसी में या फिर अगर सीवियर लिवर डिजीज़ है तब। और हमेशा सेम टाइम पे देना है और पानी पीते रहना है, हाइड्रेटेड रखना है पेशेंट को। और स्टैटिन से सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, दिल भी सिक्योर होता है। लाइक आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है तब भी आइडियल 3 एक स्टडी है जिसके अंदर लोप्रिन और रोसुवास्टैटिन को कहा गया है कि अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का कोई इशू नहीं है उसको आप देते हैं लेकिन वो डायबिटिक है, तो उसके अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम हुए थे। तो इट्स मीन कि इट्स अ रियली गुड ड्रग। और आई विल हाईली सजेस्ट कि अगर आपके घर में किसी को इस तरह का कोई इशू है, कोई डायबिटिक है, क्योंकि 40 के ऊपर जितने भी डायबिटिक है उनको वेस्ट में स्टैटिन के साथ लोप्रिन दे दी जाती है अगर उनके अंदर साइंस नज़र आ रहे हैं, और मोस्टली डायबिटिक्स को दी जाती है ये कॉम्बिनेशन। तो आपने अपने डॉक्टर से लाजमी डिस्कस करना है इस चीज़ को, क्योंकि अभी तक हमारे जो ओल्ड स्कूल डॉक्टर्स हैं वो इसको बहुत लाइट ले रहे हैं। दे आर लाइक कि अगर आपका BP 170 तक भी जा रहा है तो इट्स फाइन, बट इट्स नॉट फाइन। स्पेसिफिकली डायबिटीज़ में आपको BP को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ आपको ऑब्वियसली आपको पता है कि आपकी वेंस को डैमेज कर रही होती है शुगर, और साथ में वो फ्रिक्शन कॉज कर रही होती है, ब्लड को थिक कर रही होती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो नेक्स्ट इम्प्लिकेशंस बनती जाती हैं। तो मेक श्योर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें आइडियल 3 स्टडी के बारे में। आई हैव ऑलरेडी मेड दैट वीडियो, सो अगर आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी है वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ताकि आप अपनी ऑलरेडी जो है फादर या जो भी जिसकी भी फादर या मदर या आप खुद भी हैं तो आप अपनी डाइट में ये चीज़ मेडिसिन में ये चीज़ ऐड लाजमी करें। फॉलो फॉर मोर।